Assalamualaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture, and today we are going to discuss nomenclature of aldehydes. First we will take nomenclature of aldehydes, we will discuss nomenclature of aldehydes. Then in second lecture or in forthcoming lectures we will discuss the nomenclature of ketones and carboxylic acids. So today our topic is nomenclature. Nomenclature is the naming of organic compounds. ठीक है, nomenclature जो है ये हमने इसलिए बनाया, this is to name organic compounds. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास aldehydes and ketones होते हैं उनको मैं थोड़ा सा जनरली बता देता हूं. एल्डिहाइड्स हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं. इसी तरह से कीटोन्स भी एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है एल्डिहाइड ऑफ दिस वेरी फॉर्मूला है और आर जो है दिस इज अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप है ये. आर दिस इज हाइड्रोजन एटम. ठीक है, आर जो है यहां पे या तो ये कोई अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन एटम है. दिस एल्डिहाइड इज कॉल्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड. इसको हम एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं. इसी तरह से अगर आर की जगह पे कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, एराइल ग्रुप हो, ठीक है, तो दिस वेरी एल्डिहाइड विच कंटेन्स एरोमेटिक रिंग. ठीक है, ये यहां पे आर की जगह पे कोई भी एराइल ग्रुप है और वी कैन से यहां पे आर की जगह पे कोई भी एराइल ग्रुप है. ठीक है, देन दिस एल्डिहाइड इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड. दिस एल्डिहाइड इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड. इसी तरह से हमारे पास कीटोन्स होते हैं. कीटोन्स अगर कीटोन्स में, ठीक है, अगर हमारे पास कीटोन्स हो जिसमें दोनों ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप्स है, आर एंड आर डैश, आर एंड आर डैश, आर एंड आर डैश, बोथ आर, या तो ये, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स है, बोथ आर अल्काइल ग्रुप्स, एंड दीज कीटोन्स इन विच बोथ आर अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन्स. दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन्स. अब अगर आर की जगह पे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ग्रुप है, एंड बोथ आर एरोमेटिक, ठीक है, देन दिस वेरी कीटोन इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन्स विच हैव फॉर्मूला जिसमें दोनों जो ग्रुप्स की जगह पे बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बोथ आर एरोमेटिक ग्रुप्स. ठीक है, और अगर एक एरोमेटिक है एंड वन इज एलिफेटिक, और वी कैन से वन इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है, देन दिस वेरी कीटोन इज आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन. दिस वेरी कीटोन इज आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन. ठीक है, एंड द क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एंड द क्लास ऑफ ketones are the type of ketones in which one group or one R is aromatic compound or an aromatic group and another जो है यहाँ पे that is alkyl group, and this very ketone having one aromatic chain or aromatic ring bonded to the carbonyl carbon and one alkyl group bonded to the carbonyl carbon. This is also called aromatic ketone. ठीक है,
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए दो तरह के नाम होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके दो तरह के नाम होते हैं, कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम्स, ठीक है। हम इनको आराम से डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड्स के लिए भी और कीटोन्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमन नेम्स फॉर एल्डिहाइड्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम जो उसका नाम होता है, पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होता है, उसमें से हम आईसी एसिड को रिप्लेस करते हैं बाय एल्डिहाइड, ठीक है। उसमें से हम, ये मैंने माइनस लिखा है, माइनस आईसी एसिड प्लस एल्डिहाइड, आईसी एसिड को हम रिप्लेस करते हैं बाय एल्डिहाइड से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज एल्डिहाइड हियर। अब हमने इसको कॉमन नेम देना है, तो इसका जो पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। एंड दिस वेरी कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये इसका, इस एल्डिहाइड का ये पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब हमारे कॉमन नेम्स के हिसाब से इसमें से हमें आईसी एसिड को रिप्लेस करना है एल्डिहाइड से। दैट विल बिकम द कॉमन नेम ऑफ दिस वेरी एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेंट एसिड कौन सा है, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से हमने आईसी एसिड को रिप्लेस करना है बाय एल्डिहाइड से, ठीक है। तो क्या बनेगा, दैट विल बिकम एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। आईसी एसिड को हमने माइनस कर देना है, उसकी जगह पे एल्डिहाइड लिखना है, तो इसका जो नाम है दैट विल बिकम एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल, ये है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लेता हूं, एरोमेटिक ले लेते हैं। हियर, यहां पे दिस इज एन एल्डिहाइड विच इज बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे द एल्डिहाइड ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इसका जो पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये है, ठीक है। एंड इस पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो अब अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, अब अगर हमें इसको नाम देना है तो क्या करेंगे, जो आईसी एसिड है इसको हमने रिप्लेस करना है बाय एल्डिहाइड से, ठीक है। आईसी एसिड को माइनस करके हमने इसकी जगह पे एल्डिहाइड लिखना है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, दैट विल बिकम बेंजल्डिहाइड, दैट विल बिकम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और अब अगर हमारे पास कोई सबस्टिट्यूटेड एल्डिहाइड्स हो, सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है।
कोई भी अगर हमारे पास सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड्स हो, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, फॉर सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये कोई भी सबस्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स जो है, हम नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सीएचओ ग्रुप, जहां से अल्डिहाइडिक ग्रुप है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू नंबर द कार्बन चेन, द नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर अटैच्ड टू द aldehydic group. ठीक है, this very carbon here is given alpha in common names, इसके साथ जो कार्बन है बीटा, इसके साथ गामा, इसके साथ डेल्टा। ठीक है, तो अगर हमने इनको नाम देना हो सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को, तो कैसे देते हैं, मैं एग्जांपल एक लेता हूं, CH3 CH CH2 CHO। ठीक है, और यहां पे इसके साथ CH3 ग्रुप है। तो इन कॉमन नेम्स अगर हमने इनको नाम देना है तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा इसको देंगे, अल्फा, बीटा एंड दिस वन इज गामा। दिस कार्बन हियर इज अल्फा, दिस हियर इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। ठीक है, तो अब हमें इसको नाम देना है, तो सबसे पहले हम लोकेंट बता देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉमन नेम, दैट इज बीटा, उसके बाद डैश डालेंगे। तो बीटा के साथ जो है, जो बीटा कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप है, एम कैपिटल लिखेंगे, मिथाइल, बीटा मिथाइल। उसके बाद जब हम नंबर ऑफ कार्बन्स को, जो नंबर ऑफ कार्बन्स को जब हम ऐड करते हैं, तो जो कार्बोनिल कार्बन, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका जो कार्बन होता है उसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 का मतलब कॉमन नेम्स में जो 4 कार्बन चेन होती है उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, दैट इज ब्यूटेरिक एसिड, और हमने ब्यूटेरिक एसिड में से आईसी एसिड को निकाल के अल्डिहाइड लिख लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बीटा मिथाइल, क्योंकि ये सबस्टिट्यूटेड है, सबस्टिट्यूटेड का मतलब इस चेन जो है इसके पास एक सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है, सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड, तो बीटा मिथाइल, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिस आर 4 एंड 4 जो हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक, इसका जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज ब्यूटेरिक एसिड, एंड ब्यूटेरिक एसिड में से हमें आईसी एसिड को रिप्लेस करना है बाय अल्डिहाइड। ठीक है, तो हमारा जो इसका नाम बनेगा दैट विल बी ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, तो बीटा मिथाइल, उसके बाद BUTYRAL ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा मिथाइल ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, इसकी हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं सबस्टिट्यूटेड एलिफेटिक अल्डिहाइड की, CH3 C डबल बार O एंड H। ठीक है, यहां पे जब हम नंबरिंग देते हैं इन कॉमन नेम तो हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का यूज करते हैं in order to indicate the position of the carbon with which substituent is bonded। ठीक है, तो यहां पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन पे अल्फा आएगा, इस कार्बन पे बीटा आएगा। सो अभी इस केस में अल्फा कार्बन के साथ CH3 ग्रुप बॉन्डेड है, तो सबसे पहले हम इसको एज प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट विल बिकम अल्फा, उसके बाद डैश। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ जो है कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है, दैट इज मिथाइल, एम कैपिटल मिथाइल। उसके बाद अब हमें इसका पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देखना है,
तो इसका जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, इसका जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये होगा। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो भी अल्फा मिथाइल। ठीक है, उसके बाद इसका नाम, ये जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है इस एल्डिहाइड का, इसका नाम होगा 1 2 3 दैट इज प्रोपेनाइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज अल्फा मिथाइल प्रोपेनाइक एसिड। ठीक है, तो अब अगर हमें जो एल्डिहाइड दिया गया है इसका कॉमन नाम देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्रीफिक्स जो लोकेंट है, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, इसके लिए हमने अल्फा यूज किया, अल्फा डैश मिथाइल। उसके बाद जो इसका इस एल्डिहाइड का पेरेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज प्रोपेनाइक एसिड। तो हमें क्या दिया गया फॉर्मूला में कि हमने आईसी एसिड को रिप्लेस करना है एल्डिहाइड से। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, दैट विल बिकम, जब हम आईसी एसिड ऑफ द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय एल्डिहाइड से तो वो हमारा प्रोपेनल डिहाइड बन जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। ठीक है, दैट विल बिकम प्रोपेनल डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज अल्फा मिथाइल प्रोपेनल डिहाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। कैसा होता है, ठीक है, दैट इज सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो कौन सा है, बेंजल्डिहाइड। तो अब अगर इस एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई सबस्टिट्यूएंट बॉन्डेड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, अगर विद रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे CHO ग्रुप है एंड कोई सबस्टिट्यूएंट जो है OH ग्रुप दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द CHO ग्रुप। तो यहां पे 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6। अगर हमने इस सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड को नाम देना है तो क्या देंगे हम, यहां पे हम ऑर्थो यूज करते हैं, ऑर्थो आर, सिंपली हम उसको O लिख देते हैं फॉर 1 2। अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 2 पे, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड, यहां पे भी मैं लिख देता हूं, यहां पे हम 5 और 6 में लिखेंगे, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 3 है। ठीक है, अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड कार्बन नंबर 2 पे, और वी कैन से विच इज नेक्स्ट टू द CHO ग्रुप, द कार्बन विद विच CHO ग्रुप इज बॉन्डेड एंड इसका जो नेक्स्ट कार्बन है अगर इसके साथ सबस्टिट्यूएंट बॉन्डेड है देन दैट सबस्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग ऑर्थो। ठीक है, यह हम सिंपली O लिखेंगे फॉर 1 2 पोजीशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड है इन विच सबस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट 1 3 पोजीशन पे, दिस इज 1 2 and 3 then 4 and here it's 2, this is next to, this is the carbon with which CHO group is bonded and इसके next जो कार्बन है this is 2 and this is 3। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम मेटा यूज करते हैं और सिंपली हम इसको M से दिखाते हैं फॉर 1 3। ठीक है, हम जो सबस्टिट्यूएंट्स की अभी पोजीशन बता रहे हैं दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द CHO ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सबस्टिट्यूएंट है दैट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, विद
रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप। तो अभी हम इसकी पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 एंड दिस कार्बन is next to the CHO group and this is carbon number 3rd to the carbon with which CHO group is bonded। तो इसको दिखाने के लिए हम पैरा लिख लेते हैं और इन कॉमन नेम्स हम पैरा एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं और सिंपली हम P लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर 1,4 because we here indicate the position of the substituent with respect to CHO group, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, यही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका हम नाम दे देंगे OH। अगर हमने इसका नाम देना है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप जो सबस्टिट्यूएंट है दैट इज 3 कार्बन्स अवे फ्रॉम द CHO ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास पहले ही दिया गया है कि हम इसको दिखाने के लिए मेटा यूज कर सकते हैं इन कॉमन नेम्स। तो हम सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है दैट विल बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग मेटा, ठीक है। मेटा के बाद डैश, ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी HYDROXY, मेटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इसको हम फिर H सिंपल, ये हम कैपिटल में स्मॉल लिख देते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद जो इसके बगैर है दैट इज बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M मीन्स मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अगर मैं और एक एग्जांपल लूं यहां पे, यहां पे है CH3 ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप। तो हमें अगर कोई भी सबस्टिट्यूएंट दिखाना हो, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरा, ठीक है। तो अगर हमने इसका नाम देना हो तो क्या देंगे, हम इसको लिखेंगे पैरा डैश, ये वाला जो ग्रुप है CH3 इसको हम मिथाइल बोलते हैं, पैरा मिथाइल। देन ये जो है दिस पोर्शन, ये वाला जो पार्ट ऑफ द कंपाउंड है इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से आप कॉमन नेम्स जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एल्डिहाइड्स के आप खुद दे सकते हो। और आप एग्जांपल्स जो बाकी सारे आपके बुक्स पे दिए गए हैं उनको थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।